आज हम लोग 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्केन से जब एक एच को रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह ओ एच ऐड कर दिया जाए तो एक फार्मूला बनेगा आर ओ एच, जिसको अल्कोहल कहते हैं। और यदि बेंजीन रिंग से एक एच को रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी जगह ओ एच ऐड कर दिया जाए तो ये जो ए आर ओ एच बनता है, इसको फिनाल कहते हैं। और जब एल्केन या एरिन से एक एच को रिप्लेस करके ओ आर उसमें जोड़ दिया जाए तो आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन जो है आपके अल्कोहल, फिनाल और ईथर, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को चर्चा करना है। तो पहला हम लोग लेंगे अल्कोहल के बारे में, जिसका जनरल फार्मूला, ये पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में इसका जनरल फार्मूला जो होता है ये आर ओ एच होता है, जहाँ पर आर एल्किल समूह या प्रतिस्थापित एल्किल समूह हो सकता है। इनको पुनः दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी जो है वो कहलाती है एलिफेटिक अल्कोहल। तो एलिफेटिक अल्कोहल वो कहलाते हैं जिनमें ओ एच समूह संतृप्त एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। इनमें सी ओ एच बंद पाया जाता है, तो ये होता है एलिफेटिक अल्कोहल। जैसे मेथनॉल हो गया या मेथिल अल्कोहल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, फिर ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल या ब्यूटेन 2-आल। इन श्रृंखला से जुड़े ओ एच समूहों की संख्या के आधार पर एलिफेटिक अल्कोहल को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहली श्रेणी होती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल एक ओ एच ग्रुप उपस्थित होता है, उनको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे मेथनॉल हुआ, एथेनॉल हुआ और आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन 2-आल हुआ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक ही ओ एच ग्रुप ये जो है जुटा हुआ है। तो इस तरह के ग्रुप को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः निम्न प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल जिसमें ओ एच समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है, उसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जिसमें ओ एच ग्रुप यहाँ जिस कार्बन से जुटा हुआ है वह आगे कोई अन्य कार्बन परमाणु से नहीं जुटा है, इसलिए इसको भी मेथिल अल्कोहल को भी 1 डिग्री ही कहते हैं। और जो ओ एच ग्रुप देखिए इसमें कार्बन से जुटा हुआ है, यह कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुटा हुआ है। तो ये जो है इस तरह के मेथिल अल्कोहल हो या एथिल अल्कोहल हो, दोनों को 1 डिग्री अल्कोहल में ये रखा गया है। अगला एग्जाम्पल जो है ये देखिए प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1-आल। इसमें भी जो है जो ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से जुटा हुआ है वह अगले केवल एक कार्बन से जुटा हुआ है, तो इसको प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। तो जिन अल्कोहल में ओ एच समूह सेकेंडरी कार्बन से जुटा होता है उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ये आपका है प्रोपेन 2-आल। तो यहाँ जो ओ एच ग्रुप जुटा हुआ है जिस कार्बन से, वह कार्बन एटम दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुटा हुआ है। तो इस तरह से जो स्थिति होती है उसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। दूसरे में ब्यूटेन 2-आल में देखिए, ये जो है ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से जुटा हुआ है, यहाँ ये जो है अन्य दो कार्बन परमाणुओं से जुटा हुआ है। तो ये इस तरह का जो कंपाउंड्स होंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। अब आपका होता है टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें ओ एच समूह जिस कार्बन से जुटा होता है वह कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुटा होता है। जैसे एग्जाम्पल में टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल में देखिए, ओ एच ग्रुप जिस कार्बन से जुटा हुआ है वह कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुटा हुआ है। तो इस तरह के अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। तो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल या ये आपका 2 मेथिल ब्यूटेन 2-आल। ये देखिए ओ एच ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुटा हुआ है वह अन्य
3 कार्बन परमाणुओं से जुटा हुआ है। जब कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन परमाणु से, ऐसे अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी से टर्ट ले लिया जाता है, टर्ट अल्कोहल। अब दूसरी कैटेगरी आती है OH। अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें सिंगल OH ग्रुप थे। अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 2 OH ग्रुप उपस्थित हों उनको कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है एथेन 1,2 डाइयाल या एथिलीन ग्लाइकॉल भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल कहेंगे या IPAC में इसको कहेंगे एथेन 1,2 डाइयाल। 2 OH ग्रुप इसमें जुटे हुए हैं 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से। उसी तरह जो है अगला एग्जाम्पल इसमें देखिए, यहाँ 2 OH ग्रुप जो है जुटे हुए हैं और ये है आपका प्रोपेन 1,2 डाइयाल। तो जो 2 अल्कोहल OH ग्रुप जुटे होंगे तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तीसरा कैटेगरी होती है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं उनको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ग्लिसरॉल, ये CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका IPAC नाम होता है, इधर से 1 कर देंगे इसको, 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल, और कॉमन नेम इसका क्या होता है? ग्लिसरॉल। उसी तरह यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल में ये टोटल 4 कार्बन है और 1 2 और 3 पर क्या है? OH ग्रुप है। तो 4 कार्बन के लिए आप लोग ब्यूटेन लिखेंगे और इधर से 1 2 3 ट्राईआल करेंगे। तो ये भी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का भी एग्जाम्पल होगा। अब जो है नेक्स्ट कैटेगरी आती है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH से ज़्यादा ग्रुप उपस्थित हों तो इस तरह के कंपाउंड को ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं जिनमें 3 OH से ज़्यादा समूह हों। तो ये देखिए आपका 6 कार्बन है, 6 कार्बन पर OH ग्रुप उपस्थित है। तो 6 कार्बन के लिए आप लोग लिखेंगे हेक्सेन और 1 to 6 पोजीशन तक 1 2 3 4 5 6 हेक्स और OH के लिए आल, तो हेक्साल हो जाएगा। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्स आल, या इसका कॉमन नेम होता है मैनिटाल। 6 कार्बन पर 6 OH ग्रुप उपस्थित हों तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं मैनिटाल। अब जो है हमारी दूसरी कैटेगरी होती है एलिलिक अल्कोहल। तो एलिलिक अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है वह डबल बॉन्ड के बगल में उपस्थित sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से OH ग्रुप जुटा रहता है। तो इसमें हमारा एलिलिक का मतलब ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन एटम है इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से OH ग्रुप जुटा रहता है। तो इस तरह के अल्कोहल को एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। अब इसमें भी एलिलिक अल्कोहल में भी आपका 1 डिग्री एलिलिक अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री एलिलिक अल्कोहल हो सकता है और 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल हो सकता है। जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप उपस्थित हो जाएगा तो इसको 2 डिग्री एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। जैसे ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुटा हुआ है वह कार्बन एटम 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुटा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री एलिलिक अल्कोहल। इसी तरह यदि OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुटा हो और वह 3 अन्य कार्बन से जुटा हो, ये 1 2 और 3, तो इस तरह के जो एलिलिक अल्कोहल होगा उसको कहेंगे 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वाइनिलिक अल्कोहल। तो वाइनिलिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह C डबल बॉन्ड C से सीधे कार्बन एटम से OH ग्रुप जुटा होता है, तो इस तरह के अल्कोहल को वेनिलिक या वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। सीधे डबल बॉन्ड के जो कार्बन एटम है उसी से OH जुटा रहेगा, तो इस तरह के अल्कोहल को वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इन अल्कोहलों में OH समूह एलिफेटिक रिंग से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है, तो ऐसे अल्कोहल को बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे बेंजीन रिंग में CH3
टालविन रहता है उसका एक एच हटा करके एक ओ एच लगा दिया जाएगा, तो इसको कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये आपका है, इसको कहेंगे आईपीएसी नाम इसका हो जाएगा 1 पर क्या है, फेनिल ग्रुप है या 1 पर ओ एच ग्रुप है, तो 1 फेनिल मेथेनॉल ये आपका, या इसको बेंजील अल्कोहल भी कहते हैं, फेनिल मेथेनॉल को बेंजील अल्कोहल भी कहते हैं। इसी तरह ये साइड चेन में मान लीजिए एथेन की साइड चेन है CH3 CH2 CH3, तो CH3 का एक एच ओ एच से रिप्लेस हो जाए तो इसको कहेंगे, यहाँ से अंकन करेंगे जहाँ ओ एच जब साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप हो जाता है तो उसको मेन चेन मान लिया जाता है। तो इस केस में क्या होगा, A1 और A1 2 दो कार्बन की चेन है बेंजीन रिंग से जुटी हुई, तो मेन जो है फंक्शनल ग्रुप, मेन पेरेंट चेन हमारा ये 2 कार्बन का हो गया। तो 2 कार्बन के लिए 2 नंबर पर हमारा ये फेनिल ग्रुप जुटा हुआ है, तो लिख देंगे 2 फेनिल, और 2 कार्बन के लिए एथेन, और एक पोजीशन पर क्या है, आल है, तो ये 2 फेनिल इथेन आल, ये आपका आ जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल में। इसी तरह तीसरा एग्जांपल हो जाएगा ये आपका जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसका कार्बन को 1 देंगे, फिर 2, फिर 3, तो 2 पोजीशन पर हमारा क्या है, फेनिल ग्रुप है, और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन लिख देंगे, और एक पोजीशन पर आल है तो ये 2 फेनिल प्रोपेन 1 आल, इसका आईपीएसी नेम बनेगा। इस प्रकार के अल्कोहल हैं जिनके साइड चेन में वो बेंजीन रिंग से जुटे हुए साइड चेन में वो एच ग्रुप होता है, उनको हम लोग रखते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल में। इसके बाद जो है हमारा क्लासिफिकेशन होगा फिनाल के बारे में। अभी तो अल्कोहल के बारे में आप लोग समझे, नेक्स्ट जो है हमारा मेंबर है वो फिनाल होता है। तो जब एरोमेटिक रिंग से एक एच को रिप्लेस करके, एक एच को हटा करके उसकी जगह ओ एच लगा देते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को फिनाल कहा जाता है। तो ओ एच परमाणुओं की संख्या के आधार पर फिनाल को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है हमारा होता है मोनोहाइड्रिक फिनाल। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल का मतलब वो है वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें केवल एक ओ एच समूह जुटा होता है, उसको मोनोहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। जैसे बेंजीन रिंग से एक ओ एच जुटा हुआ है तो इसको आईपीएसी और कॉमन दोनों नाम इसका होता है, फिनाल बोला जाता है। और जब सब्स्टिट्यूटेड फिनाल हो, जब एक बेंजीन रिंग से एक ओ एच भी जुटा हो और एक CH3 भी जुटा हो, तो इसको 2 मेथिल फिनाल कहेंगे, या कॉमन नेम इसका होता है आर्थोक्रिसाल। उसी तरह ओ एच ग्रुप के चौथे पोजीशन पर CH3 ग्रुप हो तो इसको कहते हैं 4 मेथिल फिनाल, या इसका कॉमन नेम इसका होता है ओ एच और CH3 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुटे हों तो इसको कहते हैं पैराक्रिसाल। इसी प्रकार फिनाल की दूसरी कैटेगरी होती है डाईहाइड्रिक फिनाल। तो एरोमेटिक रिंग से जब 2 OH ग्रुप जुटे रहते हैं तो उनको डाईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। जैसे इस केस में देखिए, इस एग्जांपल में 1 और 2 पोजीशन पर OH ग्रुप जुटा हुआ, तो इसको लिखेंगे 1,2 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम बहुत मशहूर होता है जो काफ़ी चर्चित है, इसको कहते हैं, जब 1 और 2 पोजीशन पर OH ग्रुप होगा तो इसको कैचिकॉल कहते हैं, कैटिकॉल। और जब 1-3 पोजीशन पर OH ग्रुप होगा तो इसको आईपीएसी नाम तो हो जाएगा A1 हो गया, A2 और A3, तो 1,3 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन कहिए, या इसका जो मशहूर कॉमन नेम है 1,3 पोजीशन वाले को रिसार्सिनाल कहते हैं। उसी तरह जो है हमारा जब OH 2 OH ग्रुप यदि अपोजिट डायरेक्शन में जुटे हुए हैं एक दूसरे से तो इनको कहते हैं 1,4 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम होता है क्विनाल। जब 1-4 पोजीशन पर OH ग्रुप जुटा हो तो आईपीएसी में उसको 1,4 डाईहाइड्रॉक्सी बेंजीन कहेंगे, और इसका कॉमन नेम होता है क्विनाल। अब जो है तीसरी कैटेगरी होती है ट्राईहाइड्रिक फिनाल की। जब बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप जुटे होंगे तो उसको कहते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनाल। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ये आपका 1,2,3 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या इसका कॉमन नेम मशहूर जो कॉमन नेम है इसको कहते हैं पायरोगैलाल। और जब 1, 2 और 4 पोजीशन पर OH ग्रुप हो तो इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सी क्विनाल। इतने पोर्शन को क्विनाल कहते हैं, और इसके आर्थो पोजीशन पर OH जुटा हुआ है तो इसको कहते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी क्विनाल। और एक जो है ये आपका जब 1, 3 और 5 पोजीशन पर 1, 2, 3, 4,
5 और ये आपका 6। जब 1 3 5 पर OH ग्रुप जुटा होगा तो इसको कहते हैं, आप इसको कहते हैं 1,3,5 ट्राई हाइड्रॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, या इसका जो कॉमन नेम होता है उसको कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो इस तरह से हम लोग आप लोग देखें कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया गया, इसके बाद जो है फिनाल का क्लासिफिकेशन किया गया, और उनके जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं उनको इसमें डिस्कस किया गया। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।